दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, उठाइए एक हाथ, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे करके बादल पत्रलेख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके जिताइए, इन्हें विधायक बना। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। तुम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अगली 2 लाइनें सच्ची लगे तो आपका हाथ उठेगा मेरे समर्थन में कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। भाजपा के नेताओं के चेहरे देखना इन दिनों, देखो यहाँ बादल मुस्कुरा रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, कोई तनाव नहीं है। वहां देखिए आते ही ऐसी बात शुरू करेंगे, लगेगा जैसे कितना दर्द में डूबे कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जितेंद्र खड़गे जी वो बोले इमरान बैठ जाओ, मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, जो जो इनको पता चल रहा है सब बेचते ही तो जा रहे हैं। दिया क्या, वो कह रहे हैं आएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमें झारखंड के लिए क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कि हम डेवलपमेंट ये करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इस पर वोट नहीं मांगेंगे। आपसे आएंगे, कहेंगे कि आपके पड़ोस में मुसलमान रहता है, उससे डरो, इसलिए मुझको वोट दो। यार ये झारखंड है, सीधे साधे लोग हैं। आपके घर पे छप्पर जब उठाना होता है, उसमें कभी आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो पड़ोसी आता है बाल्टी में पानी लेकर के, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो बस इंसान होता है। क्यों लड़ाना चाहते हो? ये भोले भाले लोग हैं, ये सीधे सच्चे लोग हैं, आप इनको डराना चाहते हो? सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। सुबह जब चाय की दुकान पे बैठ के आप चाय पीते हैं तो कोई एक दूसरे का नाम पूछता है क्या? नहीं ना। इनके झांसे में मत आओ। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है, संत आदमी है, वो सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया, उसे सोता हुआ देख करके गुस्से में आया और जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत लात मारने वाले के हाथ में सौंप दी है? बताइए, नफरत की लात मार रहे हैं कि नहीं हमको आपको? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, 10 साल हो गए 2024 में, यानी 20 करोड़ नौकरियां। और अब जब आप नौकरी मांगते हो तो कहते हैं कि पकौड़ा तलो। अब एमए करके, बीए करके, एमटेक करके, बीटेक करके ये जो नई नस्ल खड़ी है, ये नौजवान साथी पकौड़ा तले। खुद तो डिग्री मांगो तो दिखाएंगे नहीं और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आपसे कहते हैं डिग्री लेकर के आप पकौड़ा तलो।
कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। इनके झूठ के चक्कर में नहीं आना है। मैं तो इस बीच जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो उनके भाषण याद दिलाता हूं, उनसे कहता हूं कि याद है आपको 2014 में आप कहते थे भाइयों बहनों मैं देश नहीं लुटने दूंगा, तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा। तो वो चुप हो जाते हैं। तब मैं उनसे कहता, देखिए ये बादल पत्रलेख के लिए पार्टी का जो प्यार है वो ये है। आज हम जब महगामा उतर रहे थे, आज चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एयर रूट जो है ना वो नो फ्लाई जोन कर दिया जाता है, मतलब दूसरे का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देंगे जब तक प्रधानमंत्री जिस जगह पे उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पहुंच ना जाए। ये बादल पत्रलेख के लिए पार्टी का प्यार है कि हाँ वो चाय वाले तक पहुंच रहे हैं, मतलब आप पहले ही पी लेना चाहते हैं चाय, टाइम तो आने दीजिए। इनका प्यार है कि पार्टी ने कहा कि किसी भी तरह से वहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसने कहा फ्यूल नहीं है, तो ये हुआ कि आप जाइए इमरान जी को वहां छोड़िए, उसके बाद देवघर जाइए, तेल रिफ्यूल कराइए, उसके बाद लौट के आइए, इतनी सारी एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बादल पत्रलेख कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत नेता है, उसको जीत करके उसका विधानसभा पहुंचना जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी का बादल के लिए था। फिर भी चीफ मिनिस्टर को बिना किसी कारण के 5 महीने जेल रखा, तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करेंगे, गरीब आदमी के साथ क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि घर से बाहर निकलिए, बादल जी को वोट दीजिए। बादल जी को दिया गया वोट सिर्फ बादल पत्रलेख को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। बादल को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ बादल को नहीं मिलेगा, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मूंछों पर ताव देकर लड़ने वाले आपके लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को मिलेगा, उनको मजबूत करेगा। बादल को दिया गया एक एक वोट आपके बेटे, आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। इन्हें जिताइए। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं दिल्ली में रहूंगा या महाराष्ट्र में रहूंगा। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, मुझे अभी यहां से लौट के रांची पहुंचना है, एक सभा और करूंगा मांडू में, उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा वहां सभा करने के लिए। जो अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन कुर्बान करके हम सारे लोग गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, मौलाना आजाद के सपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल और महात्मा गांधी की दी हुई आजादी हमें बचा के रखना है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि इन्हें जिता के भेजिए। अगली बार आऊंगा तो खूब सारी शायरी आप लोगों को सुनाऊंगा। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग एक मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे, सस्पेंड कर दिया गया हम सारे लोग। 146 एमपी एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा सस्पेंड हो गए, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दौर में अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जाता। हम सस्पेंड होके आए हैं, यानी कि बहादुरों में हमारा नाम लिखा जाएगा। बोले आप तो शायर हैं, शायरी की भाषा में कहिए। मैंने एक नज्म पढ़ी पार्लियामेंट के अंदर मीडिया से बात करते हुए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, और शायर वही बोलता है जो सच होता है। एक सच यहां भी बोल के जा रहा हूं कि हर